हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर सेंसस एंड सैंपल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि सेंसस और सैंपल क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल। देखिए, मेन दो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हम अभी क्लियर कर लेते हैं कि यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन किसे कहते हैं और दूसरा सैंपल किसे कहते हैं। देखिए, दो तरह के मेथड्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम जब स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो दो मेथड हमारे पास होते हैं, सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैंपल मेथड। तो इन दो मेथड्स में जो टर्म्स यूज होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन और दूसरा सैंपल। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन को एक्सप्लेन किया गया। इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन simply refers to aggregate of items to be studied for an investigation। क्या है? aggregate of items, aggregate of items। देखिए, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए जो भी हमें एरिया दिया गया है या जितनी भी टोटल आइटम्स अवेलेबल है वो सब क्या कहलाएंगी? यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन कहलाएंगी। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े, तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल में लगा लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का हमें पॉकेट अलाउंस जानना है, तो हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है? हमारा स्कूल, यानी कि पूरा स्कूल। तो पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल बी ट्रीटेड एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स। समझे बात को कि हमने हमारे स्कूल के बच्चों का पॉकेट अलाउंस जानना है कि कितनी उन्हें पॉकेट मनी मिलती है, तो जितने भी बच्चे हैं हमारे स्कूल में उसे क्या बोला जाएगा? यूनिवर्स बोला जाएगा। एग्रीगेट ऑफ आइटम्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स अवेलेबल है जिनसे हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि सैंपल किसे कहते हैं। स्टडिंग ओनली अ फ्यू आइटम्स रेदर देन ऑल इज नोन एज सैंपल। सभी आइटम्स को कंसीडर ना करते हुए अभी हमें क्या करना है? हमारे स्कूल के बच्चों का पॉकेट अलाउंस जानना है। अगर हम हमारे स्कूल के हर एक स्टूडेंट से पूछें कि पॉकेट अलाउंस क्या है, उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन निकालें, तो वो हमारा सेंसस मेथड हो जाएगा। हमने किसको यूज किया? यूनिवर्स को या फिर पॉपुलेशन को यूज किया। लेकिन अगर हम सभी स्टूडेंट से उनका पॉकेट अलाउंस जाने बिना उनमें से हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लासेस सेलेक्ट कर लेंगे कि हर एक क्लास में से हम 5 स्टूडेंट्स को, किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनसे उनका पॉकेट अलाउंस जान रहे हैं। उसके बेसिस पर हम अगर रिजल्ट निकाल रहे हैं तो वो जो हमने 5 स्टूडेंट्स का बैच सिलेक्ट किया हर एक क्लास में से, वो क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। स्टडिंग ओनली अ फ्यू आइटम्स, ओनली अ फ्यू आइटम्स, कुछ ही आइटम्स को स्टडी करना या कुछ ही आइटम्स को अलग कर लेना पॉपुलेशन से, वो क्या कहलाता है? हमारा सैंपल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए कि हमारा जो एरिया है या फिर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं, तो अगर हम जानना चाहते कि हमारी गली में रह रहे लोगों का इनकम कितना है, एनुअल इनकम कितना है, तो हर गली में रह रहे हर घर में से अगर हम जानकारी लें, इन्वेस्टिगेशन करें कि इनकम कितना है, टोटल फैमिली इनकम कितना बनता है, तो हर घर क्या हुआ? सभी घर, एग्रीगेट ऑफ ऑल द हाउसेस इन द इन योर वार्ड और एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन कहलाएगा। सभी घर क्या कहलाएंगे? यूनिवर्स या पॉपुलेशन। अगर सभी घर में से हम
4 से 5 घर सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम सिर्फ इनके घर से ही इनकम पूछेंगे, उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन निकालेंगे अपना, तो वो 4 या 5 घर जो हमने अलग कर लिए यूनिवर्स से, वो क्या कहलाएगा, हमारा सैंपल कहलाएगा। आगे आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हम जो बेसिकली स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए हमारे पास 2 तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है सेंसस मेथड, और सेकंड मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है सैंपल मेथड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सैंपल मेथड और सेंसस मेथड, और सैंपल मेथड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज सेंसस मेथड। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं सेंसस मेथड। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच द डेटा आर कलेक्टेड covering every item of universe और population। सेंसस मेथड क्या है? ऐसा मेथड है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है बाय कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। जितनी भी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है उन सबको स्टडी करके हमने अपने डेटा को कलेक्ट किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंसस मेथड बोलेंगे। जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस जानना है कि कितना पॉकेट मनी उन्हें मिलता है, तो सभी स्टूडेंट्स से मान लीजिए हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं वो है 2000 स्टूडेंट्स है, तो सभी स्टूडेंट्स से एक एक करके यदि हम पूछे कि आपका पॉकेट अलाउंस क्या है, आपका पॉकेट अलाउंस क्या है, तो वो क्या होगा? हमारा सेंसस मेथड होगा। क्लियर? और इसके अपोजिट होता है सैंपल मेथड कि अगर हम सभी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ना लेकर के उनमें से कुछ स्टूडेंट से, जैसे 2000 स्टूडेंट्स में से हमने 500 स्टूडेंट्स का एक सैंपल सेलेक्ट किया और उस सैंपल से हमने उन 500 स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो वो हमारा सैंपल मेथड होता है। तो सेंसस मेथड समझ में आया। अच्छा, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर हमें पूछना है हमारे स्कूल के स्टूडेंट से कि आपको क्या क्या फैसिलिटी स्कूल के द्वारा दी जाती है, तो अगर हम सभी स्टूडेंट से पूछते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सेंसस मेथड कहलाएगा। हमने डेटा को कलेक्ट किया उन सभी आइटम्स को स्टडी करते हुए जितनी भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो देखिए सुटेबिलिटी बताई है कि ये मेथड कब सुटेबल होगा? तब जब स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा। जब पॉपुलेशन का साइज जो है वो क्या होगा? स्मॉल होगा। मतलब जितना भी हमारे पास अवेलेबल एरिया है अगर वो स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं? सेंसस मेथड को एडॉप्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर ये बोला जाए कि टोहाना में जितने भी स्कूल्स हैं तो उन सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स का जो पॉकेट अलाउंस है वो हमें जानना है, तो सभी स्कूल्स फिर आगे उनके सभी स्टूडेंट्स, तो इतने सारे स्टूडेंट्स से एक एक करके किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। तो ऐसे में हम सेंसस मेथड की बजाय कौन सा मेथड यूज करेंगे? सैंपल मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस जानना है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या हुआ? स्मॉल हुआ। तो ऐसे में हम सेंसस मेथड को इजीली यूज कर सकते हैं। वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन पॉपुलेशन, जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें जो आइटम्स हैं वो क्या है? वाइडली डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब फैली हुई है, जो उनका स्कोप है वो वाइड है, स्प्रेडेड है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम उनमें से एक भी आइटम को छोड़ दें, स्किप कर दें, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। ऐसे में हमें सभी आइटम्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर जो हमारा कंक्लूजन होगा वो सही होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये मेथड कब सुटेबल है? जब पॉपुलेशन में हर एक आइटम जो है वो क्या है? वाइडली डाइवर्सिफाइड है। थर्ड मेथड इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। जब हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है सभी आइटम्स का, इंटेंसिव मतलब कि हमें डीपली एग्जामिनेशन करना है ताकि हमें जो कंक्लूजन है वो क्या मिल सके? एक्यूरेट मिल सके।
और फिर हमें बताया हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ये जो है मेन पॉइंट है कि जब हमें जो कंक्लूजन चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब करेक्ट होना चाहिए, प्लस रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल आपको मैंने बताया भी था, रिलायबल मतलब कि जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। तो अगर हमें ऐसा ही डेटा की ज़रूरत है, ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जो बिल्कुल एक्यूरेट हो और रिलायबल हो, तो ऐसे में हमें किसको अडोप्ट करना पड़ेगा, सेंसस मेथड को अडोप्ट करना पड़ेगा। फिर से हम एक बार देखते हैं कि ये मेथड कब सुटेबल है, जब पॉपुलेशन का साइज जो है वो क्या है, स्मॉल है। अगर पॉपुलेशन का साइज वेरी लार्ज है तो ऐसे में हम सेंसस मेथड को यूज नहीं कर सकते। अब जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि टोहाना में जितने भी लोग रहते हैं उनकी इनकम क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये इसमें हमारा जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, वेरी लार्ज हो गया। तो ऐसे में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सैंपल मेथड की जरूरत पड़ेगी। सेंसस मेथड को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर बोला जाए कि टोहाना में इस एरिया के लोगों की इनकम को हमें जानना है, तो ऐसे में हम इजीली सेंसस मेथड को यूज कर सकते हैं। फिर है वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन अ पॉपुलेशन। अगर जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो आइटम्स हैं वो वाइडली डाइवर्स है, मतलब फैली हुई है, तो ऐसे में भी हमें किसको यूज करना पड़ेगा, सेंसस मेथड को यूज करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। हमें ये जरूरी है कि हमें क्या करना है, हर एक आइटम का इंटेंसिव एग्जामिनेशन करना है। इंटेंसिव मतलब डीपली स्टडी करके हमें कंक्लूजन निकालना है, तो ऐसे में भी हमें सेंसस मेथड को यूज करना पड़ेगा। फिर है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर डेटा में जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, अच्छी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसे में भी हम किसको यूज़ करेंगे, सेंसस मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बताया है मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। फर्स्ट वन इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। अब देखिए हमारे पास जितने भी आइटम्स अवेलेबल है उन सबको स्टडी करने के बाद हम अपने कंक्लूजन पर आ रहे हैं, तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो कैसा होगा, रिलायबल होगा, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जो कि 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। एरर के चांसेस ना के बराबर होंगे। सेकेंड वन इज लेस बाइस। अब देखिए बाइसनेस नहीं होगा, क्योंकि बाइसनेस कहाँ पर आता है, अब अगर पूरा स्कूल है, उसके पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के का हमें पॉकेट अलाउंस जानना है, तो अगर हम इतनी लेबर नहीं करना चाहते कि हम हर एक बच्चे से पूछे कि आपका पॉकेट अलाउंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, सैंपल निकाल लेंगे। अब जब हम सैंपल निकाल रहे हैं वहाँ पर हमारी बाइसनेस हो जाएगी कि पूरी क्लास में से हम कौन से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, अभी जैसे कि अगर ये बोला जाए कि क्लास +1 का जो इंग्लिश फ्लो है, मतलब कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, ये हमें चेक करना है कि बच्चे अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। अगर हम सेंसस मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा वाकई बच्चे क्या इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। किसके थ्रू पता चलेगा, सेंसस मेथड के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ पर बायसनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर सैम्पल मेथड को अडॉप्ट कर लें, 40 बच्चों की क्लास में अगर हमने 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, 10 बच्चों का सैंपल सेलेक्ट किया है, तो वो जो 10 बच्चे हमने सिलेक्ट किए वो हमारी बायसनेस हो सकती है। हो सकता है हम ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कर लें जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो, तो जो हमारा कंक्लूजन निकला वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो सेंसस मेथड में बायसनेस जो है वो बहुत ही कम होती है, बायसनेस के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हर एक आइटम को डीपली स्टडी किया जा रहा है। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो एक्सटेंसिव होगी, मतलब जिसका एरिया वास्ट है, क्योंकि हमने किसी भी आइटम को नहीं छोड़ा है, हर एक आइटम को स्टडी करके हमने अपनी इंफॉर्मेशन बनाई है या फिर हमने अपना डाटा कलेक्ट किया है। तो ऐसे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन निकल कर के आएगी वो एक्सटेंसिव होगी, वास्ट होगी, हिंदी में से बोल सकते हैं कि मतलब व्यापक होगी। फोर्थ इज स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हम सेंसस मेथड को लेकर के डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा, हम हर एक आइटम्स के फीचर्स को डाइवर्सली स्टडी करेंगे, यानी कि डीपली स्टडी करेंगे। फिर है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। अगर जो हमारा पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है या फिर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो
कॉम्प्लेक्स बाय नेचर है, कॉम्प्लेक्स मतलब समथिंग टिपिकल है, तो ऐसे में भी सेंसस मेथड क्या होता है, ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लास्ट वन इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, कि जो इन्वेस्टिगेशन करनी अगर इनडायरेक्टली करनी है तो भी सेंसस मेथड क्या होगा, हमें बेनिफिट देगा। डीमेरिट्स बताया, सबसे पहला बताया है कॉस्टली, कि क्या है ये मेथड बहुत ही कॉस्टली है, क्यों, क्योंकि हमने हर एक आइटम को क्या करना है, स्टडी करना है, तो ये मेथड कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू सैम्पल मेथड, क्योंकि सैम्पल मेथड में हम सभी आइटम्स को स्टडी करने के बजाय कुछ ही आइटम्स को ही स्टडी करते हैं। सेकंड बताया लार्ज मैन पावर इज रिक्वायर्ड, कि अब देखिए सेंसस मेथड को अगर हम अडोप्ट कर रहे हैं तो जो हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब देखिए पूरे स्कूल के बच्चों का पॉकेट अलाउंस जाना है, तो क्या एक टीचर की अगर ड्यूटी लगाई जाए काम हो जाएगा, नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एक से ज़्यादा टीचर्स की या एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, तब जाकर कहीं हमारा काम हो पाएगा, तो लार्ज मैन पावर इज रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स इज रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। थर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अब अगर हमारा जो एरिया है इन्वेस्टिगेशन का वो लार्ज है तो ऐसे में हम सेंसस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया सेंसस मेथड क्या होता है। सेंसस मेथड जिसमें हम अपने पॉपुलेशन की हर एक आइटम को स्टडी करते हुए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा सेंसस मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल मेथड, और सैम्पल मेथड की क्या सुटेबिलिटी रहती है, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स रहते हैं। आई होप आपको सेंसस मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।